हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं, हमें 3 सर्कल दिए हुए हैं, जिसमें से फर्स्ट सर्कल जिसकी रेडियस गिवन है दिस वन, इसकी रेडियस है 1 सेंटीमीटर। सर्कल बी के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है और सर्कल विथ सेंटर सी की रेडियस हमें निकालनी है। जैसा कि हम देख सकते हैं, ई जी और ई एफ टेंजेंट या स्पर्श रेखाएं हैं जो इन तीनों सर्कल्स की कॉमन स्पर्श रेखाएं या टेंजेंट हैं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई तरीके हो सकते हैं। मैं आपको वो तरीका बता रही हूँ जो मेरे हिसाब से ईजीएस्ट है। अगर आपको लगता है यू हैव एनी अदर सोल्यूशन जो आपके हिसाब से ईजी है तो प्लीज़ आप ज़रूर शेयर करें। नाउ अब हम इस सबसे छोटे सर्कल जिसकी रेडियस 1 सेंटीमीटर है, इस पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं और ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि इसमें हमें कौन से कॉन्सेप्ट्स का यूज़ करना चाहिए। अब जो हमारा सर्कल है विद सेंटर ए, इसके चारों तरफ अगर ये ट्रायंगल कंप्लीट होता तो हम इसके बारे में कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन निकाल सकते थे। इसी कॉन्सेप्ट को हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। हमारे पास एक ये सर्कल है, इसकी 2 टेंजेंट्स हैं। एक और टेंजेंट बना के हम इसके चारों तरफ ट्रायंगल कंप्लीट कर सकते हैं। अब ये जो हमारा ट्रायंगल है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, जिसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब ये कैसे होगा, ये एक डायरेक्ट रिजल्ट है जो हम ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं, बट स्टिल मैं आपको इसको प्रूव करके बताती हूँ। हमें ये थ्योरम पता है कि किसी भी बाहरी बिंदु से अगर हम 2 टेंजेंट्स डालते हैं तो उनकी लेंथ सेम होती है। इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम देखेंगे तो डी से जो हमने 2 टेंजेंट ली हैं, डी जी वुड बी इक्वल टू डी एफ। ई से 2 टेंजेंट हमने ली है तो ई एच वुड बी इक्वल टू ई एफ, और इसी तरह तीसरे बिंदु से सी जी वुड बी इक्वल टू सी एच। अब ये क्योंकि सारे ही एक दूसरे के बराबर हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि डी सी वुड बी इक्वल टू सी ई इक्वल टू डी ई। इस तरह ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब अगर हम डी पॉइंट से सी ई पर परपेंडिकुलर डालते हैं और इसी तरह बाकी सारे वर्टिसेस से सामने वाली भुजा पर परपेंडिकुलर डालेंगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारा केंद्रक या सेंट्रॉइड होगा, और ये पॉइंट डी एच, ई जी और सी एफ को 2:1 के रेशो में डिवाइड करेगा, क्योंकि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल होने की वजह से इसका जो इन सेंटर है सर्कल का और जो इसका सेंट्रॉइड है वो सेम है। आप यहाँ पर इसकी डेफिनेशन देख सकते हैं। अब इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम 1 बाय 1 सर्कल को लेके इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम पहले सर्कल पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। इसमें हम देखेंगे टेंजेंट्स ऑलरेडी दी हुई हैं जो कि ई पॉइंट से डाली गई हैं। अब हम तीसरी टेंजेंट जो कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है दोनों सर्कल्स जिनके सेंटर ए और बी है, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से हम एक और टेंजेंट बनाएंगे। तो जैसा कि अभी हमने देखा उसके अकॉर्डिंगली ये जो ट्रायंगल है ओ ई पी, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और ए इसका सेंट्रॉइड हो जाएगा, केंद्रक हो जाएगा, और सेंट्रॉइड होने के कारण ये ई एन को 2:1 के रेशो में डिवाइड करेगा। अगेन बिकॉज ओ ई पी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसीलिए सर्कल का इन सेंटर भी ए होगा और ट्रायंगल का सेंट्रॉइड भी ए ही होगा। ठीक है, अगर आपके इन चीज़ों को लेके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो इस पे मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है, वो भी आप देख सकते हैं। अब हम ई से इस भुजा ओ पी पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ई एन को सेंट्रॉइड ए 2:1 के रेशो में डिवाइड कर रहा है। अब क्योंकि ए एन की जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो 1 सेंटीमीटर ही है तो ई ए की एग्जैक्ट वैल्यू बाय प्रोपोर्शन 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब हमारे पास ई ए और ए एन की वैल्यू तो पहले ही गिवन थी, तो ये कंप्लीट ई एन की वैल्यू हमारी 3 हो गई है। अब सिमिलरली हम नेक्स्ट सर्कल की तरफ देखेंगे जिसका सेंटर बी है। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट हम इसमें लगाएंगे। सेंटर बी के साथ जो ये सर्कल है इसके लिए भी 2 टेंजेंट्स हमें ऑलरेडी गिवन है। जैसा हमने पहले किया था उसी तरह
सेंटर बी वाले सर्कल और जो नेक्स्ट सर्कल है विथ सेंटर सी, उसके साथ जो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है क्यू, इससे हम एक और टेंजेंट डाल देंगे। इस तरह जो ट्राइंगल बनेगा आर ई एस, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। बी सेंट्रॉइड हो जाएगा और सेंट्रॉइड होने के कारण ई बी इज टू बी क्यू का रेशो 2:1 हो जाएगा। ठीक है, अब इस रेशो को 2:1 क्योंकि हमें मालूम है तो ऑब्वियस है, क्योंकि ई एन ऑलरेडी 3 है। ठीक है, और हमें ई बी और बी क्यू का रेशो 2:1 करना है, तो बी एन शुड बी 3, तभी ये 3 + 3 6 हो जाएगा और बी क्यू भी 3 ही होगा, क्योंकि बी क्यू और बी एन दोनों 3 सर्कल की रेडियस है, तो दोनों इक्वल ही होंगे। ये एक लॉजिकल तरीके से हमने दिखाया, बट हम इसको सिंपल प्रोपोर्शन से भी कर सकते हैं। मैं आपको शो करती हूँ इसको किस तरह से हम शो करेंगे। इसमें देखिए ई बी अपॉन बी क्यू 2:1 है। ई बी को हम लिख सकते हैं ई एन प्लस एन बी, राइट। बी एन को हम ए कंसीडर कर लेते हैं। ई बी हो गया 3 + a, क्वेश्चन से अपॉन a इज इक्वल टू 2:1। सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 3। अब हमारे पास सेकेंड सर्कल का रेडियस भी आ गया है, तो बिल्कुल इसी तरह से हम नेक्स्ट सर्कल जिसका सेंटर सी है उसकी तरफ बढ़ेंगे और बिल्कुल सिमिलर मेथड से हम इसको करेंगे। वही दोनों टेंजेंट्स गिवन हैं, इन्हीं दोनों टेंजेंट्स को थोड़ा सा एक्सटेंड करके फिर हम एक तीसरा टेंजेंट बना लेंगे। अब जो हमारा ट्राइंगल हो जाएगा जिसको हम कंसीडर करेंगे वो हो गया A1EF, सेंटर हो गया C जिसको हम सेंट्रॉइड भी कंसीडर करेंगे, और ये सेंट्रॉइड अगेन 2:1 के रेशो में डिवाइड करेगा। इसका सॉल्यूशन मैंने कर दिया है, बट आप प्रेफर कीजिएगा कि बिल्कुल बाकी दोनों सर्कल की तरह देखकर आप इसको खुद से सॉल्व कर लिए, और अगर नहीं हो पाएगा तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर द वीडियो। ऑन सॉल्विंग वी गॉट QC इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। सो इस तरह बेसिक कॉन्सेप्ट से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन और इसका सोल्यूशन दोनों ही इंटरेस्टिंग लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।